नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तुला लगन के लिए, लिब्रा एसेंडेंस के लिए 16 दिसंबर 2022 से 14 जनवरी 2023 तक के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। ये जो मंथली प्रेडिक्शन है यह लगन के आधार पर आधारित है, तो आप इसे अपनी लगन राशि के अनुसार देखें। और अगर आपको आपका लगन मालूम नहीं है तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है, 3 मिनट का वीडियो है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगा। आप उस वीडियो को देख करके अपना लगन जान सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं लिब्रा के लिए, तुला लगन के लिए मंथली प्रेडिक्शन। सबसे पहले बात करेंगे आपके रूलिंग प्लैनेट के लिए। तुला लगन के लिए रूलिंग प्लैनेट शुक्र ग्रह होते हैं। शुक्र ग्रह 5 दिसंबर 2022 से 28 दिसंबर 2022 तक धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। शुक्र ग्रह का आपके 3rd हाउस में गोचर, और शुक्र ग्रह आपके लिए आपके 1st और आपके 8th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए, शुक्र का 3rd हाउस में जाना ये आपको किसी न किसी प्रकार से टूर ट्रैवल का सुख देगा। इसके साथ साथ आपको आपके पड़ोसियों के साथ किसी अच्छी यात्रा के लिए जाने का अवसर प्राप्त हो। आपके सिबलिंग्स के साथ, आपके पड़ोसियों के साथ कोई मीटिंग हो जाए या उनसे कोई लाभदायी स्थिति बनती हुई दिखाई देती है। इसके साथ साथ ये समय आपको किसी न किसी प्रकार से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से गुड न्यूज़ देने का कार्य करेगा। शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। इसके साथ साथ अगर आपका मार्केटिंग इत्यादि का कार्य है तो उसमें भी आप कुछ बड़े लोगों के साथ मिलकर के, कुछ अपोजिट सेक्स वाले लोगों के साथ मिलकर के अपने कार्य व्यवसाय को अच्छी प्रकार से चला पाएंगे। कुछ नए क्लाइंट, नए कस्टमर जनरेट करके उनसे एक जिसे कहते हैं कि नेम फेम, धन लाभ, लग्जरी की चीज़ें प्राप्त कर पाएंगे। समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है। इसके साथ साथ जैसे ही शुक्र ग्रह 29 दिसंबर 2022 से 21 जनवरी 2023 तक मकर राशि में आ जाएंगे। शुक्र ग्रह जैसे ही मकर राशि में आएंगे ये आपके लिए और भी अधिक उत्तम रिजल्ट यहाँ पर प्रदान करने लगेंगे। शुक्र ग्रह का मकर राशि में आना ये बताता है कि ये जो समय रहेगा, यह समय आप अपने घर के अंदर कुछ रेनोवेशन का कार्य करा सकते हैं, कुछ नया घर परचेज कर सकते हैं, व्हीकल को रेनोवेट करा सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपके कुटुंब के सदस्यों से या परिवार, स्पाउस के परिवार वालों से कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य पेंडिंग था तो वो भी यहाँ पर पूर्ण होता हुआ दिखाई देता है। वहाँ से किसी न किसी प्रकार से कुछ लग्जरी की चीज़ों का मिलना यहाँ पर देखा जा सकता है। लाभदायी स्थिति रहने वाली है। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा, यह समय आपको एक अच्छा व्हीकल देने वाला रहेगा। या तो अपने पुराने व्हीकल को आप रिपेयर कराएंगे, उसकी सौंदर्य के ऊपर कुछ धन खर्च करेंगे, या आप इस समय में एक नया व्हीकल परचेज करके धन लाभ प्राप्त करेंगे। समय आपके लिए काफ़ी लाभदायी रहने वाला है। घर परिवार, अच्छा व्हीकल, अच्छा भोजन, माता पिता का सुख। इसके साथ साथ अगर आपने पेट्स पाले हैं तो पेट्स और प्लांट्स इत्यादि का भरपूर सुख आपको इस समय में प्राप्त होने वाला है। सुख प्राप्ति के लिए समय बहुत उत्तम रहने वाला है। आप एक अपने दिल के अंदर सुख का अनुभव यहाँ पर प्राप्त करेंगे और दिल आपका काफ़ी खुशनुमा रहेगा। इसके बाद बात करेंगे सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य ग्रह 16 दिसंबर 2022 से 14 जनवरी 2023 तक धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। सूर्य आपके 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं और सूर्य आपके 11th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 3rd हाउस में गोचर करते हैं। तो देखिए, ये जो समय रहेगा, यह समय आपको आपके सिबलिंग्स से, आपके पड़ोसियों से कुछ ना कुछ लाभ दिलवाने वाला रहेगा। कई प्रकार के लाभ इस समय में आप उनसे प्राप्त कर पाएंगे। कुछ नेम फेम मिल जाए, मित्रों से कुछ लाभ प्राप्त हो जाए। इसके साथ साथ अगर आपके कोई रिलेटिव या फ्रेंड्स अब्रॉड रहते हैं तो उनसे भी आप कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त कर पाएंगे। ये समय आपके लिए काफ़ी उत्तम रहेगा। इसके साथ साथ नौकर चाकर का सुख भी आपको प्राप्त हो सकता है अगर आपने रखे हैं तो। सरकारी व्यक्तियों के माध्यम से भी कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है। अगर आप गवर्नमेंट और गवर्नमेंट से रिलेटेड लोगों के साथ जुड़ करके कोई कार्य करते हैं तो उनके माध्यम से भी आप इस समय में कुछ लाभ, नेम फेम प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह 13 नवंबर 2022 से 11 मार्च 2023 तक वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। आपके 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं, जो कि 30 अक्टूबर 2022 से 12 जनवरी 2023 तक रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। और मंगल ग्रह आपके लिए आपके 2nd और 7th के लॉर्ड होकर के अष्टम में गए हैं। देखिए, ये जो समय रहेगा, यह समय आपको किसी न किसी प्रकार से प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्यों के लिए थोड़ी थोड़ी परेशानी देता रहेगा। थोड़ी परेशानी देगा परंतु कार्य आपके पूर्ण होंगे। इसके साथ साथ धन की अगर बात की जाए तो धन के लिए ये समय उत्तम बनेगा। आप अपने पार्टनर के माध्यम से इस समय में धन लाभ प्राप्त कर पाएंगे।
अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ ये आपको प्रदान करेगा। और इसके साथ साथ मंगल ग्रह यहाँ पर रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा के नक्षत्र में भी गोचर कर रहे हैं। इस समय में आपको अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ होना, अच्छी वाणी का प्रयोग करना, परंतु वाणी भी अगर देखी जाए तो एनर्जेटिक वाणी होगी, थोड़ी क्रोधी होगी, परंतु उसके बाद में प्यार वाली भावना के साथ में, क्रोधी प्रत प्यार वाली भावना वाली आप वाणी बोल करके किसी का भी अहित ना सोचते हुए हित करने का कार्य करेंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी उत्तम रहने वाला है। घर परिवार का सुख आपको प्राप्त होता दिखाई देता है। धन की प्राप्ति समय समय पर पर्याप्त मात्रा में होती रहेगी। अच्छे स्वादिष्ट भोजन आपको इस समय में प्राप्त होते रहेंगे। आँख कान नाक गले से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो शॉर्ट आउट हो जाएगी, समय आपके लिए उत्तम बनेगा। इसके बाद बात करेंगे मंगल ग्रह की दृष्टि के विषय में। तो मंगल ग्रह की एक चीज़ यहाँ पर बताते हैं कि मंगल ग्रह जब अष्टम में आए हैं तो ये किसी न किसी प्रकार से, एक तो आपके स्पाउस की वाणी इस समय में थोड़ी सी आपको चुभने वाली हो सकती है, स्पाउस की वाणी आपको चुभ सकती है। इसके साथ साथ आपको व्हीकल ड्राइव करते हुए काफ़ी केयरफुल रहना चाहिए, तेज़ी ना करें, सीट बेल्ट बांध करके चलाएं, हेलमेट इत्यादि का प्रयोग करेंगे तो लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। अदरवाइज व्हीकल से किसी न किसी प्रकार की कोई चोट खरोच इत्यादि लगने की संभावना बनती है। बस इतना ही ध्यान रखना है। बाकी मंगल ग्रह की फोर्थ दृष्टि 1 2 3 4 फोर्थ एस्पेक्ट जब आपके 11th हाउस में पड़ती है तो ये बताती है, और इसका लॉर्ड भी आपके थर्ड में गया है तो ये बताती है कि आप ये समय आपको आपके मित्रों के माध्यम से, आपके बड़े भाई बहनों के माध्यम से, आपके चाचा ताया के माध्यम से आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ धन लाभ देने वाला है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड लाभ या धन लाभ देने वाला रहेगा। नेम फेम आपका बढ़ेगा, आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी और इस समय में आप अपने आप को काफ़ी आनंदित महसूस करेंगे। मंगल की जब 7वीं दृष्टि आपके सेकंड हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है कि ये समय जो रहेगा, ये समय आपको कई प्रकार से धन देने वाला रहेगा, कई प्रकार से धन आप प्राप्त करेंगे। प्रॉपर्टी इत्यादि से परचेज करना चाहते हैं उसके लिए भी धन की व्यवस्था ये आराम से करा देगा। और इसके साथ साथ अगर आप म्यूजिक इत्यादि में आपका इंटरेस्ट है, आप कोई सिंगिंग से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो उसके अंदर आप परफॉर्म करके अच्छा रिजल्ट नेम फेम प्राप्त कर पाएंगे, तो उसके लिए प्रयास करना चाहिए। इसके बाद मंगल ग्रह की 8वीं दृष्टि जब आपके थर्ड हाउस पर पड़ती है तो यहाँ पर सूर्य बुध शुक्र तो आगे चले जाएंगे, जब तक शुक्र है तो शुक्र के ऊपर भी दृष्टि पड़ेगी। तो ये जो समय रहेगा, ये समय किसी न किसी प्रकार से आप देखेंगे कि आपके सिबलिंग्स और पड़ोसी थोड़े एनर्जेटिक हुए होंगे, और एनर्जेटिक होंगे, उनके एनर्जी का लाभ भी आप प्राप्त कर पाएंगे। उनके यहाँ पर भी किसी न किसी प्रकार से कोई मांगलिक कार्य होता हुआ देखा जा सकता है। इसके साथ साथ टेलीफोनिकली माध्यम से भी कुछ शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। इसके बाद बुध ग्रह की बात करेंगे। बुध ग्रह 3 दिसंबर 2022 से 26 दिसंबर 2022 तक धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। बुध आपके थर्ड हाउस में गोचर कर रहे हैं और बुध आपके लिए आपके 9th और 12th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके थर्ड हाउस में गए हैं। तो देखिए ये जो समय रहेगा, यह समय आपको आपके सिबलिंग्स के और पड़ोसियों के साथ एक लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रैवल कराने वाला रहेगा। इसके साथ साथ कुछ फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों से भी आप कुछ ना कुछ मार्केटिंग इत्यादि का कार्य करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे, कुछ नए क्लाइंट, नए कस्टमर जनरेट कर पाएंगे। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा, यह समय आपको फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों से भी कुछ ना कुछ धन लाभ नेम फेम दिलाने वाला रहेगा। उनके साथ भी आपके रिलेशन अच्छे होंगे और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप उनसे जुड़ करके अपने कार्य व्यवसाय में उन्नति प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 27 दिसंबर 2022 से 29 दिसंबर 2022 तक बुध ग्रह मकर राशि में आ जाएंगे। बुध ग्रह का भी मकर राशि में आना अच्छा साइन यहाँ पर दिखाता है। बुध ग्रह जब मकर राशि में आ जाएंगे तो ये जो रहेगा, ये जो समय रहेगा, ये समय आप अपने घर के अंदर कुछ ना कुछ गैजेट इत्यादि परचेज करेंगे और अपने घर के अंदर भी और कार्य व्यवसाय के माध्यम से भी आप किसी गैजेट इत्यादि की सहायता से अपने कार्य व्यवसाय को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। नई चीज़ों को आप अपने घर के अंदर लाएंगे। इसके साथ साथ कोई व्हीकल इत्यादि आपके पास है तो उसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह आप लगवा करके, हो सकता है कोई सिक्योरिटी डिवाइस लगाएं, उन सब चीज़ों का लाभ आप प्राप्त करेंगे। इसके बाद में जैसे ही बुध ग्रह 30 दिसंबर 2022 से 6 फरवरी 2023 तक धनु राशि में आ जाएंगे और यहाँ पर 29 दिसंबर 2022 से ये 17 जनवरी 2023 तक रेट्रो हो जाएंगे। देखिए ये जैसे ही रेट्रो होंगे, आप ये देखेंगे जैसे ही बुध ग्रह रेट्रो हो जाएंगे, ये समय आपको थोड़ा सा एफर्ट करने वाला होगा, हार्डवर्क करने वाला होगा, स्ट्रगल इस समय में आपके कार्यों में बनेगा।
विशेष तौर से आपको अगर फॉरेन जाना है, फॉरेन लैंड से रिलेटेड कोई कार्य है, वीज़ा पीआर इत्यादि का कार्य है, तो उसके लिए यहाँ पर एफर्ट ज़्यादा करनी पड़ेंगी, भाग दौड़ करनी पड़ेगी। और अगर आपके कुछ क्लाइंट या कस्टमर एब्रोड में हैं, आपने जनरेट कर लिए, तो वे इस समय में आपको अच्छा लाभ देते हुए दिखाई देते हैं। इस समय में आपके एक क्लाइंट से अनेक क्लाइंट बनते हुए दिखाई देते हैं, एक कस्टमर से अनेक कस्टमर फॉरेन लैंड पर बनते हुए दिखाई देते हैं। फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों के साथ आपके संबंध दिन रात सुधार के ओर होंगे और उनमें वृद्धि होती दिखाई देती है। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति की बात करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल 2022 से 21 अप्रैल 2023 तक मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति यहाँ अपनी स्वयं राशि में गोचर कर रहे हैं आपके 6th हाउस में, और देवगुरु बृहस्पति उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शनि के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। और देवगुरु बृहस्पति आपके लिए आपके 3rd और 6th हाउस के लॉर्ड होकर के 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए, देवगुरु बृहस्पति वैसे तुला लगन वाले जातकों को गुरु ग्रह ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं देते, उनकी दशा महादशा प्रत्यंतर दशा में कोई ज़्यादा अच्छा रिजल्ट प्राप्त नहीं होता। परंतु फिर भी जब देवगुरु बृहस्पति आपके 6th हाउस में आए हैं, तो ये किसी न किसी प्रकार से आपके मार्केटिंग के कार्यों के ऊपर कुछ भागदौड़ कराएंगे, कुछ स्ट्रगल कराएंगे, कुछ मेहनत करा करके आपको धन लाभ प्रदान करेंगे। और अगर आपका रिलीजियस कार्यों से रिलेटेड कुछ कार्य है, तो उसके अंदर भी ये आपको धन लाभ प्रदान करने का कार्य करेंगे। इसके साथ साथ शनि की तीसरी दृष्टि भी इसके ऊपर है, तो ये देखेंगे कि धन तो देवगुरु प्रदान करेंगे, परंतु कुछ ना कुछ हार्डवर्क स्ट्रगल करा करके, क्योंकि जब शनि की दृष्टि आ गई तो कुछ ना कुछ वे मेहनत भागदौड़ कराएंगे। इसके साथ साथ अगर आपके कुछ एनिमी थे, आपके कोई रोग था, कुछ शत्रु थे, कुछ कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कार्य था, कुछ ऋण थे, तो वे इस समय में आपके दूर हो जाएंगे, उनसे आपको रिलीफ प्राप्त होता दिखाई देता है। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि की अगर बात की जाए, तो देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके 10th हाउस पर पड़ती है। यहाँ पर शनि की भी दृष्टि है, शुक्र की भी है, बुध की भी है। तो ये जो समय रहेगा, यह समय आपके कार्य व्यवसाय में कुछ नई चीज़ों को ऐड करने का, कार्य व्यवसाय में हार्डवर्क करके नेम फेम प्राप्त करने का। अगर आपके पिछले समय में जॉब नहीं है, जॉबलेस हैं, तो ये समय आप कुछ कार्य करें अपनी जॉब के लिए, कुछ इंटरव्यू दें, कुछ रिटन एग्जाम दें, तो आपको यहाँ पर जॉब मिलती हुई दिखाई देती है। प्लेनेट आपके फेवर में है, कर्म करना आपका हाथ में है। आप जितना कर्म करेंगे, जितना प्रयास करेंगे, उतना ही आपको रिजल्ट अच्छे मिलते हुए दिखाई देते हैं। और जो व्यक्ति व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, इस समय में अपने बिजनेस में, व्यापार में नए प्रोडक्ट, नई सर्विस को ऐड करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। समय उत्तम है, ऐड कर दिया जाए और आगे बढ़ा जाए। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि जब आपके 12th हाउस पर पड़ती है, तो ये किसी न किसी प्रकार से आपके धन को, थोड़ा सा धन तो आपका दान पुण्य पर अवश्य खर्च कराएगी। कुछ भी दान पुण्य आप करेंगे, आप अपने मन से कुछ ना कुछ दान पुण्य करेंगे, लोगों की हेल्प करेंगे, या आप ये धन को अपने शॉर्ट टर्म की ट्रैवल करके किसी धार्मिक अनुष्ठान या किसी धार्मिक प्लेस पर जाने के लिए खर्च करेंगे। कुछ धन आपका फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों से संपर्क करने में या एडवर्टाइजिंग के ऊपर भी यहाँ पर खर्च हो सकता है। इसके साथ साथ आपका कुछ मात्रा में धन, बहुत लिटिल मनी, आपकी मेडिकल मेडिसिन के ऊपर भी खर्च हो सकती है। तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, खर्चों को देवगुरु बृहस्पति नियंत्रण करते रहेंगे। इसके बाद जब देवगुरु बृहस्पति की 9th एस्पेक्ट आपके 2nd हाउस पर पड़ती है, तो ये बताती है ये जो समय रहेगा, यह समय आपको धन में वृद्धि कराने वाला रहेगा। आपको कई सोर्सेज मिलेंगे धन प्राप्ति के। धन आपके पास पर्याप्त मात्रा में आता रहेगा। प्रसादम इत्यादि का भी आपको अवसर प्राप्त होगा, प्रसाद इत्यादि आप ग्रहण करेंगे। वाणी आपकी गुरुओं जैसी हो जाएगी, गुरुतुल्य वाणी होगी। इसके साथ साथ आप इस समय में मंत्र उच्चारण, भजन करना, कीर्तन करना, इस तरह की चीज़ों में लाभ प्राप्त करेंगे। और शाकाहारी और शुद्ध शाकाहारी भोजन आपको इस समय में और स्वादिष्ट भोजन करने का अवसर प्राप्त होगा। इसके बाद शुक्र ग्रह की हम बात कर चुके हैं, शनि ग्रह की बात करते हैं। शनि ग्रह 12 जुलाई 2022 से 16 जनवरी 2023 तक मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। शनि देखिए आपके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और ये आपके 4th और आपके 5th के लॉर्ड होकर के 4th में गोचर कर रहे हैं। शुक्र भी आ जाएंगे, बुध भी हैं, और देवगुरु और और जो शनि ग्रह हैं, शनि ग्रह धनिष्ठा नक्षत्र मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, और मंगल ग्रह आपके अष्टम में है। देखिए, ये जो समय रहेगा, यह समय किसी न किसी प्रकार से आपको एक भवन देने के लिए आया है। जिसमें कि जब शनि ग्रह यहाँ पर आपके केंद्र में आए हैं अपनी स्वयं राशि में,
तो ये यहाँ पर एक पंच महापुरुष षष्ठ पंच महापुरुष योग भी बनाते हैं, जो कि काफ़ी समय से बना हुआ भी है। तो कुछ लोगों को तो इसका रिजल्ट मिल गया है, कुछ लोग जो रह गए हैं वे भी अपनी महादशा के अनुसार रिजल्ट प्राप्त करेंगे। तो कुछ लोगों को घर की प्राप्ति शनिदेव ने करा दी है। कुछ लोग जो रह गए हैं वे भी इस समय अंतराल के अंदर एक अच्छे घर का जो उनका सपना है वो यहाँ पर पूर्ण होता हुआ देखेंगे। शनिदेव की कृपा से लोगों को घर की प्राप्ति यहाँ पर हो जाएगी। परंतु यहाँ पर शनि की एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि शनि की दृष्टि, अभी पहले डायरेक्ट मैं 10वीं दृष्टि पर ही आ जाता हूँ। शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि जो है वो आपके फर्स्ट हाउस पर पड़ रही है, जहाँ पर केतु है। तो केतु किसी न किसी प्रकार से घर मिलने में देरी करा रहा है। केतु और शनि की दृष्टि जब मिल जाती है, केतु के ऊपर शनि की दृष्टि लगन पर जा रही है, तो वो आपके मन मस्तिष्क में एक अच्छे घर के लिए एक अच्छा ही घर चाहिए, अच्छी जगह होना चाहिए, इस तरह की चीज़ों के लिए डिले करा रहा है। आगे बढ़ते हैं, अब शनि ग्रह की दृष्टि की बात करेंगे। ये शनि यहाँ पर आपको एक अच्छा व्हीकल भी परचेज करा के दे सकते हैं, ऐसा भी पता चलता है। शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि आपके 6 हाउस पर पड़ती है, जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। देखिए शनि की दृष्टि का यह जाना सबसे पहले तो ये आपके एनिमीज़ को समाप्त कर देता है। कोई भी एनिमी होगा आपके सामने नहीं बोल पाएगा, ठहर नहीं पाएगा। कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई कार्य था तो उसके अंदर भी आपको सफलता मिलना और उसमें से भी एनिमी से आपको धन लाभ मिलने की संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। आपको जल्दी से कोई डिजीज़ परेशान नहीं करेगी, इस चीज़ के लिए भी आप केयरफुल रहें। केयरफुल रहने की आवश्यकता नहीं है। कोई डिजीज़ परेशान नहीं करेगी। कोई ऋण आपने लिया था वो ऋण इस समय में आप पे कर पाएंगे, स्थिति अच्छी बनेगी। इसके बाद शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके 10th हाउस पर है। तो देखिए शनि की दृष्टि यहाँ पर जाना, यहाँ पर शुक्र और बुध की भी दृष्टि रहेगी, तो और देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि है। तो यहाँ पर 4 प्लेनेट की दृष्टि हो जाएगी। तो ये जो समय रहेगा ये कार्य व्यवसाय में कुछ अपोजिट सेक्स वाले लोगों से, कुछ टेक्निकल लोगों से या टेक्निकल चीज़ों के माध्यम से, कुछ गुरुतुल्य लोगों के माध्यम से, कुछ हार्डवर्क करने वाले लोगों के माध्यम से, या खुद से हार्डवर्क करके आप अपने कंपनी, अपने ऑफिस, अपनी जॉब के अंदर सफलता प्राप्त करेंगे। ये समय आपको काफ़ी तरक्की देने वाला रहेगा। सफलता में थोड़ा सा ये समझ सकते हैं कि डिले हो सकता है, परंतु आपका जो भी कार्य है जिस समय पर वे पूर्ण होगा तो आपका नेम फेम होना, आपके कार्य व्यवसाय का नेम फेम होना, ये आप देख पाएंगे। और अगर किसी कारण से आप जॉबलेस हैं, जॉब नहीं करते हैं, तो जॉब करना चाहते हैं, तो ये समय आपको किसी अपोजिट सेक्स वाले व्यक्ति के माध्यम से, इसके साथ साथ किसी गैजेट के माध्यम से या किसी गुरुतुल्य व्यक्ति के माध्यम से आपको एक जॉब की प्राप्ति यहाँ पर होती दिखाई देती है। इन तीनों में से कोई ना कोई आपको एक जॉब दे ही देगा, अच्छी एडवाइस देगा, जॉब आपको मिल जाएगी। इसके साथ साथ अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो समय बिजनेस करने के लिए उत्तम बना हुआ है। बिजनेस के लिए प्रयास किया जाए, थोड़ा सा मेहनत की जाए तो आप एक अच्छे बिजनेस के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। और अगर आप बिजनेस करते हैं तो इस समय अपने बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए मैं बोलूँगा, अपने बिजनेस में एक्सपेंशन किया जाए, 1 ब्रांच से 2 ब्रांच खोल ली जाए। थोड़ा सा हार्डवर्क रहेगा स्टार्टिंग में, परंतु फिर वह भी आप देखेंगे कि सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। क्योंकि वैसे भी जो तुला लगन है, बैलेंस, इसका जो साइन है वो बैलेंस है, मैं थंबनेल में बनाता ही हूँ, तो बैलेंस बहुत जल्दी कर लेता है। थोड़ा सा प्रेशर पड़ेगा फिर वो बैलेंस करके बराबर हो जाएगा। तो लाभदायी स्थिति कार्य व्यवसाय में बनती दिखाई देती है। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि, नहीं हम शनि की बात कर रहे थे, शनि की 10वीं दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस पर पड़ती है। इसके विषय में मैंने भी बताया, अभी केतु है, केतु के ऊपर शनि की दृष्टि जा रही है। तो देखिए केतु जो है, सबसे पहले केतु की ही बात कर लेते हैं। केतु यहाँ पर 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक रहेंगे। केतु स्वाति नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में यहाँ गोचर कर रहे हैं। इसके ऊपर शनि की दृष्टि भी है। देखिए केतु जो है आपको आध्यात्म की ओर लेकर जाएगा। और शनि क्या करेगा, शनि की दृष्टि जब केतु पर आती है तो ये बहुत सारी चीज़ों से आपको अलग करेगा, एकांतवास देने का कार्य करेगा। हो सकता है आप कुछ मेडिटेशन करें, कुछ जाप इत्यादि करें, एकांत में आप मंदिर में बैठें या किसी धार्मिक प्लेस में आप बैठ कर के अपना मनन करें। मनन करने के लिए समय रहेगा। ये समय किसी न किसी प्रकार से आपको जो पहले थे, आपका जो पहले रूप था या जो आप पहले थे, आपकी जो पहली छवि थी उससे पलट देगा, आपकी छवि परिवर्तित करेगा। काफ़ी समय से जैसे मान लीजिए आप एक ही छवि में दिख रहे थे, जैसे कहते हैं कि व्यक्ति ने एक ही पोशाक पहन रखी थी, अब वो नई पोशाक में आ गया, तो इस तरीके से ये आपकी छवि चेंज करने का कार्य करेगा। आपका मन परिवर्तित होगा, आपके मन के अंदर एकांतवास, एलोननेस, इस तरह की चीज़ों से रिलेटेड, धार्मिक कार्यों से रिलेटेड बातें आएंगी। उनके विषय में आप मनन करेंगे। भगवान क्या है, आध्यात्म क्या है,
कैसे उनसे मिला जा सकता है, कैसे उनके विषय में जानकारी प्राप्त की जा सकती है, इन सब चीज़ों के विषय में क्वेश्चन आपके माइंड में आएंगे। परंतु जब शनि की दृष्टि जाएगी तो कुछ ऑब्स्टेकल डालेगी कि रुको, अभी इसी पंच तत्व के साथ रहना है, इसी भौतिक प्रकृति में रहना है, तो इसी के बारे में सोचा जाए। परंतु फिर भी केतु ग्रह आपको किसी न किसी प्रकार से रिलीजियस बनाएंगे, आध्यात्म की ओर लेकर के चलेंगे। अब बात करेंगे राहु ग्रह के बारे में। राहु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, भरणी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, और ये आपके 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए, राहु का 7th हाउस में गोचर ये पार्टनर के साथ थोड़ा सा रिलेशन खराब करता है, परंतु यहाँ पर शुक्र के नक्षत्र में है तो राहु अचानक से आपको, और शुक्र आपके आ जाएंगे, आपके रहेंगे 3rd और 4th हाउस में, तो ये आपको किसी न किसी प्रकार से पार्टनर के माध्यम से भी अच्छे ही रिजल्ट प्रदान करेगा। आप अपने स्पाउस के साथ इस समय में अपने घर के अंदर अच्छा वैवाहिक जीवन का आनंद प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप टूर ट्रैवल पर जाते हैं तो वहाँ पर भी अपने पार्टनर के साथ अच्छा आनंददायी समय व्यतीत करेंगे। ये समय आपको टूर ट्रैवल भी दे सकता है, हो सकता है आपको शॉर्ट डिस्टेंस की ट्रैवल करके कहीं पहाड़ या बर्फ़ इत्यादि देखने के लिए भी जा सकते हैं। वैसे आपका केतु लगन में है तो केतु आपको रिलीजियस कार्यों में ही भेजेगा, अधिकतर रिलीजियस कार्यों में ही जाने का अवसर ये प्रदान करेगा। और हाँ, तो आपको रिलीजियस कार्यों में या फिर आप बर्फ़ इत्यादि देखने के लिए जा सकते हैं, समय आपके लिए उत्तम बनेगा। और यहाँ पर एक चीज़ आप विशेष में बताना चाहूँगा, जो बिजनेस करते हैं उनके बिजनेस पार्टनर्स हैं, तो बिजनेस पार्टनर के साथ कोई भी बॉन्ड इत्यादि अगर आप साइन करते हैं या उनसे कोई एडवाइस लेते हैं तो उसके ऊपर एक बार दोबारा से विचार कर लिया जाए। या बॉन्ड अगर साइन करते हैं तो उसे एक बार पढ़ने की जगह 2 बार पढ़ के अगर साइन करेंगे तो लाभदायी स्थिति बनेगी। इसके बाद बात करेंगे मून के ट्रांजिट के विषय में। तो 16-17 दिसंबर का समय यहाँ पर 17-18-19 दिसंबर का समय ये थोड़ा सा टेंशन देने वाला समय रहेगा। खर्चा कराएगा, मेडिकल मेडिसिन पर भी खर्च करा सकता है, दान पुण्य घूमने फिरने में भी खर्च करा सकता है। इसके साथ साथ कुछ ना कुछ आध्यात्म की ओर आपको ये लेके जाए, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। कुछ आध्यात्म के ऊपर आपका धन खर्ची कराए, ऐसा समय यहाँ पर बनता है। इसीलिए मैंने एक टिक भी दिया है कि आध्यात्म में जाना अच्छा है, क्योंकि ये जो भौतिक शरीर है ये भौतिक प्रकृति से मिला है और इन द एंड हमें जाना उसी आध्यात्म में ही है, तो इसलिए ये अच्छा भी है। इसके बाद 20-21 दिसंबर ये समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय में आपको धन लाभ की प्राप्ति होना। यहाँ पर 20, 21, 22, 23 दिसंबर तक का समय आपके लिए उत्तम रहेगा, ट्रैवल करने के लिए, फूड फाइनेंस के लिए, फैमिली के लिए और सिबलिंग्स के लिए ये समय उत्तम रहने वाला है। समय में आप काफ़ी लाभ प्राप्त करेंगे। इसके बाद 24-25 दिसंबर का समय, 24-25 दिसंबर का समय किसी न किसी प्रकार से घर, व्हीकल, फैमिली, माता पिता की हेल्थ, इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ही आपको दे सकता है, तो उसके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहा जाए। इसके बाद 26-27 दिसंबर का समय, ये समय स्टूडेंट के लिए बहुत उत्तम रहने वाला है। इस समय में स्टूडेंट अपनी एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म करेंगे, एजुकेशन उनकी अच्छी चलेगी। कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है या एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है तो लाभदायी स्थिति है। क्रिएशन आदि वाले कार्य करने वालों के लिए भी उत्तम है। और अगर आप कोई जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस समय में थोड़ा सा हार्डवर्क करके आप जॉब ज्वाइन कर पाएंगे। इसके बाद 28, 29, 30, तो यहाँ पर 28, 29, 30 दिसंबर का समय 2 प्रकार के रिजल्ट आपको देने वाला रहेगा। ये जो समय रहेगा यह समय आपके पास धन का आवागमन होना, कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई कार्य है तो थोड़ा सा धन खर्ची करा करके थोड़ा सा धन या आपके कार्य में सफलता दिलाने वाला रहेगा। इस समय में अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं से धन की प्राप्ति होती हुई दिखाई देती है। हो सकता है आपने किसी से ऋण के लिए बात कर रखी हो, ऋण आपको मिल जाए, या आपने किसी को ऋण दे रखा है तो इस समय में आप अपना ऋण प्राप्त कर पाएंगे, समय उत्तम ही बनेगा। इसके बाद 31 दिसंबर और 1 जनवरी, तो यहाँ पर ये जो समय रहेगा ये समय आपको आपके स्पाउस के साथ आनंददायी समय देने वाला रहेगा। आप अपने पार्टनर के साथ किसी टूर ट्रैवल इत्यादि पर जा सकते हैं। कोई लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल आपकी हो सकती है, वैसे शॉर्ट डिस्टेंस की ट्रैवल ही यहाँ पर शो होती है, और आनंददायी समय आपको देने वाला रहेगा। कुछ बर्फ़ इत्यादि देखने का मन है तो वहाँ जा सकते हैं, जाने के लिए होटल मॉल रेस्टोरेंट में भी जाने के लिए समय उत्तम दिखाई देता है। इसके बाद 2, 3, 4 जनवरी का समय, ये समय आपको थोड़ा सा अपनी हेल्थ के लिए मैं केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। आपको अपनी हेल्थ के लिए इस समय में केयरफुल रहना चाहिए, अपने आप को ज़्यादा थकाना नहीं चाहिए। कोई लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल इस समय में ना की जाए, रेस्ट किया जाए, घर के अंदर रह करके रेस्ट करें तो लाभदायी स्थिति रहेगी। इसके बाद 5-6 जनवरी का समय है, तो 5-6 जनवरी का समय और 5, 6, 7, 8, 9
10-11 जनवरी तक का समय आपके लिए अति उत्तम रहेगा। ये समय आपके लिए आपके कार्य व्यवसाय में उन्नति कराने वाला, इसके साथ साथ आपके धन के अंदर कुछ बढ़ोतरी कराने वाला, फिक्स अमाउंट में कुछ चेंज कराने वाला, मित्रों के साथ पार्टी इत्यादि कराने वाला, मित्रों का लाभ प्राप्त और हेल्प प्रदान कराने वाला रहेगा। समय का भरपूर लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 12-13 जनवरी का समय, तो 12-13 जनवरी का समय, ये समय आपको किसी न किसी प्रकार से या तो आप अपना धन रिलीजियस कार्य पे खर्च करेंगे, या आपका धन किसी न किसी प्रकार से आप कोई उधारी के तौर पर मांग सकता है, या आपको उधार लेना पड़ जाए, या आपका कुछ धन मेडिकल मेडिसिन पर यहाँ खर्च होता दिखाई देता है। अगर आप फ़ौरन जाना चाहते हैं तो फ़ौरन लैंड पर लेने वाले लोगों के लिए भी आपका कुछ धन यहाँ पर खर्च हो सकता है, परंतु आनंदायी स्थिति बनेगी कि अगर आप फ़ौरन जाना चाहते हैं तो देखिए फ्लाइट का टिकट तो आपको लेना ही पड़ेगा, धन खर्च होगा, परंतु जब आप फ़ौरन पहुँच जाएंगे और आपकी इच्छा थी तो आपकी इच्छा यहाँ पर पूर्ण होती दिखाई देगी। इसके बाद 14, 15, 16 जनवरी का समय, ये समय आपके लिए उत्तम रहेगा। इस समय में आप अपने ड्रेसिंग सेंस के, जैसे मैंने कहा कि आप रूप परिवर्तित करेंगे, जिस तरीके से ड्रेस चेंज की जाती है उस तरीके से इस समय में आप अपने ऊपर कुछ धन खर्च करेंगे, अपने विचारों में कुछ परिवर्तन करेंगे, अपने ड्रेसिंग सेंस में कुछ चेंज करेंगे, हेयर स्टाइल में भी हो सकता है कुछ चेंज करें। इस सब चीज़ों का लाभ आप प्राप्त करेंगे और आगामी भविष्य के लिए कुछ योजना बनाएंगे कि कैसे अपने कार्य व्यवसाय, अपने घर परिवार, अपने धन को आप नियंत्रित कर पाएँ और इनके द्वारा आने वाले समय में अधिक लाभ प्राप्त कर पाएँ। तो ये था तुला लगन के लिए मंथली प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।